कुले सुनाने वाला मौलवी आए तो बड़े ठिट्टे लगाते हो, फिर बड़े मजे ले लेके सुना करते हो। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुनाया जाए, अल्लाह की मोहब्बत की बात की जाए, तो लोग सुनने को तैयार नहीं। कव्वाली अगर होने लगे तो लोगों को देखा जाता है बड़े झूमते नजर आते हैं, बड़े उछलते नजर आते हैं। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, दीन कोई कव्वाल नहीं सिखाएगा, दीन सिखाएंगे तो ये उलमा सिखाएंगे, दीन सिखाएगा तो मस्जिद का इमाम सिखाएगा, दीन सिखाएगा तो मदरसे का मुदर्रिस सिखाएगा। दीन कोई कव्वाल नहीं सिखा सकता है। वो कव्वाल जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं, वो कव्वाल जो शरीयत से दूर है, वो कव्वाल जिन्हें नमाजों का आता पता नहीं, वो कव्वाल जिन्हें बाकी का शऊर नहीं, वो आकर कव्वालियों में लोगों को दीन सिखाने लग गए। याद रखना, अगर कव्वालों से दीन सीखा तो कुछ नहीं मिलेगा, ये बर्बाद कर डालेंगे, ये नुकसान में पहुंचाएंगे। दीन सीखना है, उलमा के करीब आओ, उलमा से आकर कहो, ये बताएंगे दीन क्या होता है। आओ मैं भी तुम्हें बता दूं, अल्लाह ने ये तमाम औलिया जो दुनिया भर में इनकी जिम्मेदारियां लगाई, अल्लाह ने जो औलिया की ड्यूटियां लगाई, क्या मतलब अल्लाह ने इनकी जिम्मेदारियां मुकर्रर की। तुम फला खित्ते में जाओ, हुजूर ने हुक्म दे दे के भेजा, गरीब नवाज तुम हिंदुस्तान में जाओ, जाकर मेरे बंदों, जाकर मेरे उम्मतियों को जो बहक चुके हैं, भटक चुके हैं, जो अल्लाह के बंदे गुमराही में है, उन्हें गुमराही से निकाल लो, उन्हें जाकर हक का आईना दिखाओ, तौहीद का ऐलान कर दो, तौहीद का ऐलान कर दो, अल्लाह ताला का परचम बुलंद कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, इन औलिया ने वही तो दिया है, इन औलिया ने वही तो काम किया है। हिंदुस्तान की अगर तारीख पढ़ो, सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए। ए लोगों मुझे बताओ, ताजदारे अजमेर ने क्या किया? हिंदुस्तान के अंदर कुफ्र ही कुफ्र था, मगर गरीब नवाज सरकार ने लोगों को कलमा पढ़ाया, अल्लाह ताला की मोहब्बत का दर्स दिया और बताया लोगों इधर उधर झुकने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, उस खुदा के करीब हो जाओ जिस परवरदिगार ने पैदा किया है, उसके करीब हो जाओ जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बात आपको समझ में आ रही है? जी, तो जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा देखो सुनो, अल्लाह का प्यार मैं तुम्हें बता दूं, खुदा की कसम मजा ना आ जाए, जी, दिल को ठंडक ना पहुंच जाए, मजा आ रही है। अल्लाह कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। ए भैया, ए बेटा, बिल्कुल आराम से बैठो, सुकून से। मेरे लाल इधर देखो, मेरा बच्चा इधर देख गौर से। ये छोटे छोटे इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा मत समझ लेना कि मैं बुड्ढा हूँ इन्हें बच्चा बच्चा कह के पुकार रहा हूँ। ये मेरे तमाम भाई गौर से सुने, सीने पे हाथ रख के मैं अल्लाह की मोहब्बत बता रहा हूँ। देखो तो सही, सुनो तो सही, अल्लाह मोहब्बत कितनी करता है, प्यार कितना करता है। परवरदिगार ने तुम्हें और मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, बेशक। अल्लाह ने न कमजोर बनाया न तन्हा छोड़ा। अल्लाह इतना पास के शहर से ज्यादा करीब, कहते नजर नहीं आता। हाँ मेरे प्यारे, जो चीज ज्यादा करीब हो वो नजर नहीं आती है। अल्लाह इतना करीब है कि नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। बेशक। और अल्लाह का महबूब भी इतना करीब, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने फरमा दिया, नबी तो मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। हाँ, सुभान अल्लाह। कितना करीब है, कितना करीब है। कोई कहे कि नजर क्यों नहीं आते, अल्लाह करीब है नजर क्यों नहीं आता, मुस्तफा करीब है नजर क्यों नहीं आते। तो मेरे अजीजों मैं बता रहा हूं सुनो, जो चीज ज्यादा करीब होती है नजर नहीं आती। ये सामने के नजारे तो नजर आते हैं, ये सामने की बहारें तो नजर आती हैं, लेकिन आंख में जब सुरमा लगाते हो तो मुझे बताओ, जो सुरमा आंख में लगा है वो सुरमा क्या कभी किसी को दिखाई देता है?
जी नहीं, आपने सुरमा लगा लिया, वो सुरमा तो नजर नहीं आता ना। जी नहीं, मतलब जितना ज्यादा कोई चीज करीब होगी वो नजर। नहीं आती। सुरमा आंख में आ गया, अब नजर नहीं आता। अल्लाह ताला इतना करीब है, इतना करीब है, कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला ने जब शैतान को मरदूद बना के निकाला, परवरदिगारे आलम ने मरदूद, मेरी तरफ देखो, इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं। अरे कोई नहीं, बात खड़े रहने दो, जो लोग खड़े होके सुन रहे खड़े रहने दो, बस आप लोग सुन लीजिए थोड़ी देर यार, डिस्टर्ब ना करो प्लीज प्लीज, मेरी गुजारिश है आपसे। आप इधर देखिए, सामने देखिए आप। जनाब बस 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 बस, बैठ जाएं बैठ जाएं। चलो ठीक है, कोई नहीं यार, थोड़ी देर सुन लो खुदा के लिए। बैठो बैठो भाई, बैठो बैठो। भैया रास्ते में से जगह खाली खामोश हो जाओ, जगह काफी है इस जगह बैठने के लिए। जगह हो जाएगी हो जाएगी। जरा जोर से मेरी तरफ देख के बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से इधर देखो, इधर जोर से बोलो। सुनो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ताला कितना करम फरमाता है। अल्लाह ने उधर शैतान को मरदूद बना के निकाला। अल्लाह ने जब उसे निकाला ना, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने शैतान से फरमा दिया, ओ मरदूद दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से, निकल जा, दफा हो जा। अल्लाह ने फरमा दिया, कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी। अल्लाह ने कयामत तक के लिए लानती बना दिया। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, ये शैतान जब निकला है तो जाते जाते अल्लाह से कहने लगा, ऐ परवरदिगार, ऐ मौला, मैं जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। या अल्लाह जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? अब सुनो, कुरान सुना रहा हूँ। शैतान कहने लगा, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा, या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। जो रास्ता तेरी तरफ आता है मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, नेकियों के रास्तों से हटाऊंगा, गुनाहों के रास्तों पे लाकर खड़ा कर दूंगा, गुनाहगार बनाऊंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में शैतान कहने लगा, मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अब जरा रब का करम देखो, रब का प्यार देखो, परवरदिगार की मोहब्बत देखो। शैतान कहने लगा, या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा। कहने लगा, मौला सामने से हमला करूंगा, सामने से बहकाऊंगा। कहता है पीछे से हमला करूंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा। कहता है दाईं जानिब से सीधी तरफ से हमला करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा। कहता है बाईं जानिब से हमला करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा। शैतान तो बहकाता है। कहने लगा, या अल्लाह चारों तरफ से हमले करूंगा, चार साइडों से हमले करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ मरदूद ओ शैतान, तू चार तरफ से हमले करेगा, चार तरफ से बहकाएगा। मैं भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया, चार साइडों को तूने चुन लिया, दो साइडों को छोड़ दिया। एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया, चार तेरी दो मेरी, तू चार तरफ से बहका, मगर देख ले मैं दो तरफ से करम करूंगा। मैं बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं नीचे से करम करूंगा, ऊपर से करम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, ओ मरदूद ओ
सुने शैतान, जब तू मेरे बंदों को बहकाएगा, मेरे बंदे अगर बहक गए, अगर उनसे गुनाह हो गए, तो मैं करम इतना करूंगा, जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा और मुझसे नदामत के साथ कहेगा, या अल्लाह, ए मेरे मौला मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं इतना करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत। तो अल्लाह बहुत मोहब्बत करता, बेशक परवरदिगार तन्हा नहीं छोड़ता कभी। अल्लाह ने फरमाया ऊपर से करम करूंगा, जब मेरा बंदा हाथ उठाएगा ना, मैं उस पर इतना करम करूंगा, उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। नीचे से करम करूंगा, जब मेरी बारगाह में आकर सर झुकाएगा, मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बेशक। तो हम इसीलिए तो कहते हैं, गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अच्छा एक बात बताओ, खुदा को खुदा मानते हो? जी। अल्लाह की तौहीद, उसकी वहदानियत, हम कहते हैं अल्लाह एक है। बेशक। जोर से बोलो अल्लाह एक है। और ऊंची आवाज में बोलो अल्लाह एक है। अच्छा मुझे बताओ, जितने लोगों ने हाथ उठा के कहा अल्लाह एक है, इन सब में कोई एक ऐसा हो जो ये बता दे कि अल्लाह एक है? मैंने देखा है। किसी ने देखा है? जी जोर से बोलो देखा है? जी नहीं देखा ना? बस क्या, जिससे भी सवाल करो जवाब एक ही होगा। क्या? एक देखने वाले का कहा मान लिया है। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा नहीं मगर मानते हैं। मानते हैं। क्यों बेशक। मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि देखने वाले ने बताया है। बेशक। हमने सुना, सुनकर माना तो है, मगर सुना उससे नहीं जो सुन के बताता हो। जी। सुना उससे है जिसने देख के बताया है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान, पहले बशर अल्लाह ने दुनिया में भेजा, जमीन पे भेजा। जी। समझ रहे हो? जी। कौम ने कहा, आपने ऐलान किया तौहीद का, आपने फरमाया अल्लाह एक है। कौम ने कहा किसने बताया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि सुनो सुनो, मुझे बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, अल्लाह के फरिश्तों का सरदार जिब्राईल अमीन ने बताया है। बेशक। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया अल्लाह एक है। बेशक। कौम ने पूछा किसने बताया? कहने लगे जिब्राईल ने बताया। हजरत मूसा ने ऐलान किया अल्लाह एक है। कौम ने पूछा किसने बताया? कहने लगे मुझे जिब्राईल ने बताया। तायरे सिदरा ने बताया। सारे नबी, सारे रसूल, सबकी उम्मतों ने कहा किसने बताया? तो सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने कहा बुलबुले सिदरा ने बताया, तायरे सिदरा ने बताया। फिर मेरे आका जनाबे अहमद मुख्तार ताजदारे मदीना ने फारान की चोटी पे खड़े होकर कहा अल्लाह एक है। तो फिर लोगों ने कहा किसने बताया? आका ने फरमाया वो सुन के बताने वाले और थे, मैं सुन के नहीं बताता, मैंने अल्लाह को देखा है, मैं देख के कहता हूं अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताऊं माशाअल्लाह। मैं तुम्हें? जी। हम चूंकि वली के आस्थाने पे है तो जरा सा तसव्वुफ भी आपको बता दूं। हम कहते हैं अल्लाह एक है। बेशक। कायनात का जर्रा जर्रा गवाही देता है कि अल्लाह एक है। मेरे
से इन उलमा के कहने से कारी महफूज साहब, मौलाना महफूज साहब हमारे बड़े भाई, बड़ी मोहब्बत रखते, इनका हुक्म था मैं आपके दयार में आया। ये हमारे उलमा बैठे, मैं सबसे माजरत भी चाहता हूँ, मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन सब लायक ताज़ीम है। कायनात का जर्रा जर्रा, किसी के बताने कहने की जरूरत नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा गवाही दे रहा है अल्लाह एक है। इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी हम तकलीद करते हैं, वक्त के बड़े इमाम जय्यद आलिम दीन हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में एक खातून, एक औरत, बूढ़ी औरत आई। इमाम आजम अबू हनीफा से जो बातचीत उसे करनी थी कि वो जाने लगी। आपने फरमाया बीबी एक सवाल करना है, ये बताओ खुदा के बारे में क्या अकीदा रखती हो? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया बताओ अल्लाह के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है? कहने लगी अल्लाह है। आपने फरमाया तुम्हें कैसे पता लगा कि अल्लाह है? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया तुम्हें कैसे पता लगा अल्लाह है? कहने लगी इमाम आजम से कि सुनो इमाम आजम, मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह है। सुभान अल्लाह। मतलब आदमी जरा खुद शनास बने, खुदा शनास खुद ब खुद बन जाएगा। कायनात का जर्रा जर्रा बताएगा अल्लाह एक है और एक है। इमाम आजम अबू हनीफा ने उस खातून से, उस बीबी से फरमाया कैसे पता लगा कि अल्लाह है? कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बताया, मैं चरखा चलाती हूँ, सूत काटती हूँ, मेरे चरखे ने मुझे बता दिया कि अल्लाह है। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ए बीबी चरखे ने कैसे बता दिया? ए बीबी जरा बताओ चरखा कैसे बता गया कि अल्लाह है? कहने लगी इमाम साहब बड़ी सीधी सीधी सी बात है, मेरे पास में एक चरखा है, मैं चरखा चलाती हूँ, सूत काटती हूँ, धागा बनाती हूँ, लेकिन इमाम साहब सुनो, जब मैं चरखा चलाती हूँ तब काम होता है, जब मैं चरखा चलाती हूँ तब सूत से धागा बन के तैयार होता है, जब मैं चरखा चलाती हूँ तब धागा बनता है, और चरखा ना चलाऊं तो कुछ भी नहीं बनता, चरखा चलाऊं तो होता है, चरखा ना चलाऊं तो कुछ नहीं होता। कहने लगी ये मेरा छोटा सा चरखा मुझे बता रहा है, अगर चलाऊं तो चलेगा, ना चलाऊं तो नहीं चलेगा। कहने लगी जब मेरा छोटा सा चरखा बगैर चलाए नहीं चलता तो कायनात का चरखा बगैर चलाए कैसे चल सकता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगी जब मेरा चरखा नहीं चलता तो ये कायनात का चरखा बगैर चलाए कैसे चल जाएगा? तो कहती है पता लग गया, कोई तो है जो इसे चला रहा है, बेशक कोई तो है जो इस चरखे को चला रहा है। तो आपने फरमाया बीबी एक बात बताओ, ये तो बात पता लग गई कि अल्लाह है, खुदा है, मगर ये बताओ अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? कहने लगी अल्लाह एक है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया तुम्हें कैसे पता लगा अल्लाह एक है? कहने लगी इमाम साहब ये भी मुझे मेरे चरखे ने बता दिया। आपने फरमाया चरखे ने कैसे बताया? कहने लगी इमाम साहब जब मैं चरखा चलाती हूँ मुझे मेरे चरखे से पता लगा अल्लाह एक है। का कैसे पता लगा? कहती है जब मैं चरखा चलाती हूँ, चरखा चलता है, सूत तैयार होता है, मैं काम करती हूँ, धागा बनता है। कहने लगी मैं एक हाथ से चरखे को चलाती हूँ, दूसरे हाथ से सूत को तैयार करती हूँ। कहती है अगर मैं किसी दूसरे को बैठाऊं वो चरखे को चलाए, मैं धागा तैयार करूं तो कभी वो तेज चला देगा, कभी आहिस्ता चलाएगा, तो कहीं धागा मोटा हो जाएगा, कहीं बारीक हो जाएगा, धागा बराबर तैयार नहीं होगा। कहने लगी मेरा छोटा सा चरखा है, जब छोटा सा चरखा दो लोग चलाने लगे तो काम बिगड़ने लगता है। तो कहती है जब ये मेरा चरखा दो लोग चलाए तो काम बिगड़ जाए, तो कायनात के बड़े चरखे को एक से ज्यादा लोग चलाएं तो कैसे चल सकता है? यकीनन काम बिगड़ जाएगा। कहती है पता लगा
लगा, एक ही खुदा है जो चला रहा है। ये सूरज का निकलना बताता है, सूरज का मशरिक से तुलू होना, मगरिब में गुरूब हो जाना बताता है कि अल्लाह एक है। वही मशरिक से निकालता है, मगरिब में डुबो दिया करता है। कहती है एक से ज्यादा अगर होते तो फिर आपस में इख्तिलाफ भी होता। एक कहता मशरिक से सूरज निकलेगा, दूसरा अगर कह देता मगरिब से निकलेगा, तो कैसे बात बनती, काम बिगड़ जाता। कहने लगी अल्लाह एक है, सूरज का निकलना बताता है, हवाओं का चलना बताता है, कायनात का निजाम जो चल रहा है, बारिश का आना बताता है, धूप का आना बताता है, ये मौसमों का चेंज होना बताता है कि एक खुदा है। इसीलिए तो ये कायनात का निजाम बड़े कायदे और सलीके से चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक नहीं होता तो काम तो यकीनन बिगड़ने वाला था ना। एक है तो मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूब जाता है। जी जी जी। वो खुदा, वो हमारा पालने वाला, हमें रिस्क देने वाला। अच्छा प्यार कितना है उसको हमसे, कितनी मोहब्बत है। फरमाया अल्लाह ने कि मेरी रहमत से नाउम्मीद न होना, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना होना। रब की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, इसीलिए तो कहा गया रहमते हक बहानमी जोयद, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश किया करती हैं। बेशक बेशक। और कैसे तलाश करती हैं बहाने? जी। हाय हाय, मैदान महशर का वो मंजर याद करो मेरे अजीज। नफसी नफसी का आलम 50,000 साल का एक दिन। आज दुनिया के अंदर हम इतने ज्यादा मस्त हो गए, हमने आखिरत को भुला दिया। दुनिया में इतना मजा आने लगा, दुनिया में ऐसे दंग हो गए, आखिरत को भूल बैठे। ये भी भुला दिया कि हमें मरना है, ये भी हम भूल गए कि मौत आएगी। मगर याद रखना मेरे अजीजों, मरना है, मरने के बाद फिर कब्रों से उठाया जाएगा। ताजदारे मदीना वाली कौनैन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हैं। मेरे आका सहाबा के झुरमुट में है। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैदान महशर के बारे में आका ने बताया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अल्लाह ताला मैदान महशर में जब लोगों को जमा करेगा, एक एक कब्र से 70 निकल के आएंगे, एक एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, है मेरे गुलामों सुनो, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आएंगे, अपनी ऊंटनी पे सवार होके आएंगे। हजरत ईसा आएंगे, अपनी सवारी पे आएंगे। तमाम नबी अपनी अपनी सवारियों पे आएंगे। तो सहाबा ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, है वाली कौनैन, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे तो आका ये भी बता दीजिए, क्या आप भी अपनी ऊंटनी पे आएंगे? मेरे आका ने फरमाया, नहीं मेरे सहाबा, मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा। या रसूल अल्लाह, किस लिए? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे, आप क्यों नहीं आएंगे? तवज्जो से जरा सुन लो मेरे अजीजों, दिल लगा के ये जुमला सुन लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, जाने कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा, इसलिए कि मेरी ऊंटनी पर मेरी शहजादी फातिमा आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी ऊंटनी पर फातिमा। अभी आपने नारे लगाए थे ना जी, अभी आपने नारे लगाए थे, मन कुन तो मौला अली अली, और हर वली का ताल्लुक अली से है। बेशक बेशक। और उसी अली की जोजा का नाम सैयदा फातिमा है। बेशक बेशक। और मुस्तफ़ा की शहजादी का नाम सैयदा फातिमा है। सुभान अल्लाह। बेशक। और जानते हो जौहर कानपुरी के 4 मिसरे, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो,
मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।